हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम 3 टॉपिक दोस्तों कवर करेंगे, जिसमें से होगा भिन्न और एलसीएम और एचसीएफ। ये 3 टॉपिक होंगे जिनको हम कवर करेंगे। तो इन तीनों टॉपिक को बहुत बेसिक तरीके से हम सीखते हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला आता है भिन्न निकालना सीखें। इसमें से हमारा सबसे पहले आता है जोड़, हमें जोड़ना है। तो भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें से दोस्तों सबसे पहले जो किया जाता है इन दोनों का यानी कि नीचे का एलसीएम ले लिया जाता है। यानी ये नीचे जो हर है ऊपर अंश है, तो इसमें से हर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो जैसे हर का इस जगह एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए देखो पहले 5, 10 और इसका ऐसे करके एलसीएम लेते हैं। अब देखो ये किस नंबर से कट रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं, छोटे वाले नंबर से। 5 नहीं कटेगा, 5 रख लेंगे। 10 को काटते हैं, 10 कितनी बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 5 बार में कट जाएगा। अब किस नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो ये किससे कट जाएगा, 5 खुद अपने आप से कट जाएगा। तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों आया है यानी कि 2 × 5, ये क्या हो गया, इसी को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा कितना आएगा, यानी 2 पंचे 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम एलसीएम को नीचे रख लेते हैं। तो एलसीएम नीचे रखेंगे यानी कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आया था वो कितना आया था, 10 आया था। ठीक है, 10 लिख लिए। अब इसमें से इस 5 का इसमें से डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 5 × 5, 5 दूना 10 यानी 2 बार में जा रहा है ना, तो जितनी बार जाए उतनी बार अंश में गुणा करा दीजिएगा। तो 2 × 2। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस, इसमें से इस जगह प्लस लिखा है, प्लस लिख दो। 10 का टेबल पढ़ो कि 10 से ज़्यादा नहीं, 10 × 9 10 एक ही बार में गया, तो 3 गुणे आपको क्या कर देना, 1 कर देना। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लो इसमें से कितना आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 3 × 9 3/10। अब इसमें से देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें से क्या, ऊपर 4 3 7 7/10, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों घटाने की तरफ। इसमें से घटाना वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से फ्रेंड्स जो हमारा भिन्न आता है वो गुणा वाला आता है। इसमें से आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, एलसीएम की टेंशन नहीं रहती है। इसमें से आपको क्या है, सामने सामने का नीचे नीचे का गुणा करा दीजिए, यानी ऊपर ऊपर का गुणा करा दीजिए, नीचे नीचे का गुणा करा दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 × 5। ठीक है, फिर 6 × 3। फिर इसके बाद देख लो, अब इसको यानी कि टेबल पढ़ो, तो 9 का टेबल 5 बार पढ़ो, यानी कि 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 अपना 45, कितना आ गया, 45 आ गया। नीचे क्या है, 6 का टेबल 3 बार पढ़ो, तो 6 का 6, 6 दूनी 12 और 36 18, तो कितनी बार, 18, यानी कि 3 बार में। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा भिन्न निकल के आएगा गुणा में। अब हम भाग करके देख लेते हैं। भाग वाला भी थोड़ा आसान होता है, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे फ्रेंड्स ये हमारा भाग वाला प्रश्न आता है, तो भाग वाले प्रश्न को क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फॉर्म में पहले वाले नंबर को इस वाले नंबर को सेम टू सेम उतार लीजिएगा। तो इसको सेम टू सेम लिखने के लिए यानी कि कितना, 12/4, ठीक है, यानी 12/4। अब ये जहाँ भाग है इस जगह हमें गुणे का निशान लगाना है, तो इस जगह हम क्या लिख देते थे, गुणे का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो अभी भाग की जगह गुणा कर दिया, अब ये 3 को उलट दिए, यानी व्युत्क्रमानुपाती करके उल्टा कर दीजिए। 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो 3/5। ठीक है, ये 3/5। अब ये आमने सामने कोई गुणा फॉर्म में बन गया, तो अब इसे गुणा कर दीजिएगा, तो इसमें से हमारा गुणा हो जाएगा। तो देखिए 12 12 × 9 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, कितना 36 आ जाएगा। नीचे कितना है, 4 पंचे 20, यानी 20 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि भिन्न में भाग वाला आंसर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं, हम आपको एलसीएम करके दिखाएंगे। अब ये फ्रेंड्स हमारा आता है एलसीएम निकालना। ठीक है, तो इसमें से हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे। तो एलसीएम इसमें से हमारा निकालना है, जैसे कि कितना है, 12 10 4 5 6, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम निकालने के लिए पूरा नंबर लिखेंगे, यानी कि 1 12, ठीक है, 10 4, फिर इसके कामा भी लगाते जाइएगा, 5 6, एक लाइन सीधी खींचिएगा और छोटे नंबर से काटना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब छोटे नंबर से काटने के लिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ो कि 12 से ज़्यादा जाए तो 12 मिल जाए, तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 6 बार में मिल जा रहा है, तो 6 बार गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 पंचे 10, यानी 5 बार में 10 में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, इसमें से कामा लगाते जाइए। 5 नहीं कटेगा तो जो नहीं कटे उसको रख लीजिए, और इसके बाद 2 3 6, यानी कि 3 बार में 6 मिल जाएगा। फिर अभी देखो 2 से कट रहा है, तो क्या करें, 2 3 6, 6 कट गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 सेम टू सेम उतार लेंगे, 2 × 9 2 उतार लेंगे, ये कट गया। फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 3। अब इनमें से देखो यानी कि 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, तो अब किससे कटेगी, अब ये 3 से कटेगी। छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। अब जैसे आगे 3 × 9 3,
फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5, सेम टू सेम है, 3 से कटेगा नहीं। फिर इसके बाद 1 तो ऑलरेडी कट चुका है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 एकन्नम 3, सॉरी 3 एकन्नम 3, हाँ पूरा एक ही आ जाएगा। फिर इसके बाद अब किस नंबर से काटे, अब इसको आपको 5 से काटना है। फिर 1 1 5 एकन्नम 5 1 और 1, ये हमारा पूरा कट गया। अब इधर जो नंबर आए हैं इनका आप यानी इक्वल में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करा के यही हमारा एलसीएम निकला है। जैसे 5 3 15, ठीक है, 5 का टेबल पढ़ो, ये 3 बार तो 5 3 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना फाइंड हो जाएगा हमारा 60, हमारा क्या निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम। अब इसी तरह के एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको एचसीएफ करके दिखाते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स हमारा प्रश्न आता है, यानी कि ये वाला, इसका एलसीएम निकालना है, यानी 3 2 4 8 का। तो इसमें से सबसे पहले वही फॉर्म करते हैं, 3 2 4 8, ठीक है। इसमें बीच में कॉमा लगा है तो कॉमा का निशान लगाइएगा, एक सीधी लाइन खींचिएगा और ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। एलसीएम फॉर्म में लिख गया। अब इसको आप सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करें 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को सेम टू सेम लिख लीजिएगा, यानी वैसे ही लिख लीजिए। 2 का टेबल पढ़ो, 2 से एक बार में कट जाएगा। फिर 4 का, यानी 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा। 2 चक्को 8, ठीक है, 4 बार में। फिर अभी 2 से कट जाएगा तो 3 नहीं कटेगा, जो न कटे उसको उतार लीजिएगा 1। फिर इसके बाद क्या, 2 कट जाएगा एक बार में, 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। फिर 2 का टेबल अभी 2 एक बचा है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3, सेम टू सेम नहीं कटेगा, 1 है। फिर इसके बाद क्या है 1 है। फिर इसके बाद 2 एकन्नम 2 ही कट जाएगा। फिर इसके बाद 3 बचा है, 3 हमारा कट जाएगा। फिर सबके नीचे आप एक एक उतार लीजिएगा। अब इसके बाद इसका सेम टू सेम वही आप फॉर्म करिएगा जैसे ऊपर वाले में करे हैं, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसको यानी क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करें तो 3 दूने 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूने 24, 24 हमारा आया, क्या आया एलसीएम आया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न, एचसीएफ निकालना। आपको बताते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें से हम आपको एचसीएफ निकालना सीखेना, ठीक है। इसमें से आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो एचसीएफ निकालना आपको बहुत आसान तरीके से, भाग भी दी आती है, वो बहुत आसानी तरीके से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। कि इसमें से एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है सारे फैक्टरों में से, तो ये आपको बताना है। तो इनमें से आपसे सबसे पहले भाग विधि से निकालना है हमें। तो 108 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, 288 करेंगे और फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब 108 का टेबल पढ़ोगे 288 से ज़्यादा ना जाए। तो जैसे मैं आपको रफ वर्क करना सिखाऊं तो एक ऐसे सीधा आप कभी भी कीजिएगा तो एक लाइन खींचिएगा। रफ वर्क करने के लिए 108, ठीक है, 108 यानी 108 लिखिए। अब कितनी बार आप 2 बार ले जाने की कोशिश कीजिएगा, तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ लाग 1, ठीक है, 2 एकन्नम 2। तो अब जैसे कि 16 तो पूरा जीरो में तो जाएगा नहीं, तो 16 लिख दो और फिर इसके 2 एकन्नम यानी कि 2, ठीक है, 216 से अगर हम ज़्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी 300 के ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 200, ठीक है, 16। अब 216 को इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा इस जगह, तो जैसे 6 2 8 यानी कि 2 इस जगह आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा 72, इस जगह क्या आ जाएगा कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये ऐसे करेंगे और इसके बाद क्या लिख देंगे 360 लिख देंगे। ऐसे ही आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब 72 का टेबल पढ़ना है, 72 को इतनी बार ले जाएंगे 360 मिल जाए, तो कितनी बार हम कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम 72 को 4 या 5, तो हम लगभग 5 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि फिर एक लाइन खींच लेते हैं 72, ठीक है, 72 गुणे 5 करो, 5 दूनी 10 केरी 0, हाथ लागे 1, 7 पन 35 और 1 36, ठीक है। यानी 5 बार में आपको क्या मिल गया, 5 बार में 360 मिल गया। और जब 360 मिल गया तो पूरा कट गया। तो इस समय एचसीएफ कौन है, जो हमारा बचा है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा HCF, ठीक है। ये एचसीएफ कितना हो जाएगा 72, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। यही बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न कर देते हैं। तो ये भी आपको आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। हर क्वेश्चन को यानी 3 टॉपिक थे, 3 टॉपिक के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराएं, जो कि आपको काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन आता है, यानी क्या आता है, उसी भाग विधि सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 25 लिखेंगे, 65 लिखेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। अब 25 का टेबल पढ़ोगे 65 से ज़्यादा न जाए। तो आप देखो 25 का टेबल पढ़ना है तो 25 का 2 गुना कितना होता है 50 होता है, और अगर 3 गुना करते 75, कितना 65 है, तो ज़्यादा चल जाएगा। तो इसमें हम कितना 2 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले 50 लिख देंगे, फिर हमारे 5 उतार आ जाएगा, माइनस करना है हमें ओसली। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, इस जगह 1 जाएगा तो 15 बचेगा। फिर इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा 125, ठीक है, 125 है और 125 यानी 15 है। अब 15 का टेबल पढ़ो कि 125 से ज़्यादा ना जाए। तो सबसे पहले आपको रफ वर्क कर लेना है इस जगह कोने में, ठीक है, 15
अब 15 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा 125 मिल जाए, तो हम एक बार 5 बार को से, यानी कि 5 बार 15 पर 75 नहीं जाएगा, 15 छक्का 90 नहीं जाएगा, 15 सत्ते 105 नहीं जाएगा, 15 अट्ठे 120 नहीं जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 15 नहीं है 135। अगर 8 बार में कर रहे हैं 15 अट्ठे 120 आता है, और इसी को अगर 15 और ले जाते हैं तो 135 हो जाता है, 135 हो जाता है। तो हम 120 ले जाते हैं 8 बार में, ठीक है, 120 120, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा 5 आएगा ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, यही हमारा उतर के आएगा। तो इसमें से जो हमारा बचेगा, ठीक है, जो सबसे कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जो इसका HCF निकल के आएगा, वो HCF क्या हो जाएगा, वो HCF हमारा 5 फाइंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।